हेलो दोस्तों, आपने ज़रूर ये गाना सुना होगा, ये सॉन्ग सुना होगा, यहीं तक था सफ़र अपना, ज़रूरत पड़ी तो फिर लौट के आ जाऊंगा। कुछ ऐसे ही सॉन्ग्स हैं। हालांकि मैं सिंगर तो नहीं हूँ, इसलिए मैं गाने सुनता तो ज़रूर हूँ, लेकिन मैं याद नहीं रख पाता हूँ। अभी जिस तरीके से आपने थंबनेल देखा ही होगा और आप इन चीज़ों को लेकर के काफ़ी उत्सुक होंगे, एक्साइटेड होंगे। क्या सही में हमारे देश के जो पीएम हैं, ठीक है, नरेंद्र मोदी साहब, राइट, क्या वो सही में इनका यहीं तक था सफ़र अपना? क्या मोदी जी 75 साल के तो हो गए कल? क्या मोदी जी सही में इस्तीफा देंगे? ये अपने आप में बहुत बड़ा क्वेश्चंस क्रिएट कर रहा है, क्योंकि ऐसे आनंदीबेन पटेल हो, चाहे BS येदियुरप्पा हो, ऐसे बहुत सारे लीडर रहे हैं। जैसे ही उन्होंने अपना 75 ईयर्स कंप्लीट किया, जो भी वो अपने मुख्य जो भी पदों पे थे, उन्होंने वहाँ से इस्तीफा दिया। और हालांकि बीजेपी नहीं, हालांकि मैं यहाँ पे RSS की पहली बात करना चाहूँगा। RSS के थ्रू जो भी लोग हैं, जो भी लीडर हैं, है ना, और वहाँ पे ऐसा कोई कानून नहीं है। अभी मैं थोड़ी देर में मोदी जी के बारे में अमित शाह जी ने क्या कहा, मैं वो भी आपको दिखाऊंगा, राइट। तो आइए हम समझने की पहले कोशिश करते हैं कि मौका तो सबको मिलना चाहिए। देखिए, अगर हर हमेशा अगर बाप ही राज करे और बेटे को मौका ना दिया जाए, तो फिर ऐसा जन्म लेने से क्या फ़ायदा, है ना? ऐसे परिवार में रह के क्या फ़ायदा? मैं आलोचना नहीं कर रहा हूँ, मैं क्रिटिसाइज़ नहीं कर रहा हूँ। ये मत सोच लेना कि सर आप इसके विरोधी हो, आप इस दल के हो। मैं किसी दल से नहीं हूँ, ना मैं किसी पार्टी से हूँ, है ना। मुझे जो सही लगता है मैं वो काम करता हूँ, है ना। लेकिन मुझे लगा कि इस चीज़ को लेकर के थोड़ी बहुत बातचीत आपके साथ करनी चाहिए, और मेरी बातचीत आपको कैसा लगेगा, मेरी क्या राय आपको कैसे लगेगी, आप भी अपनी राय कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा, ठीक है। तो चलिए, शुरुआत करने से पहले सेशन को सब्सक्राइब, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। भारतीय जनता पार्टी में पिछले एक दशक से एक ही सवाल बार बार उठता आ रहा है कि क्या 75 साल के उम्र के बाद भी नेताओं को सक्रिय राजनीति से हट जाना चाहिए या नहीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कल ही 2025 को 75 ईयर्स, 17 सितंबर 2025 को 75 ईयर्स के अब हो गए। अब वो 76 ईयर्स में चल रहे हैं, ठीक है। दोस्तों, हर बार यह मुद्दा जब ही गर्माता है जब कोई वरिष्ठ नेता अपनी इस उम्र की सीमा को पार करता है। जो भी छोटे उस उम्र से कम के लोग, या जो भी इस RSS के थ्रू, RSS में जो भी लोग काफ़ी लंबे समय से इस पार्टी के साथ या इस RSS के साथ जो लगे हुए हैं, वो भी अपने आप को कुछ ज़रूर बेहतर करना चाह रहे हैं। उन्हें भी मौका दिया जाना चाहिए, जैसे मैंने शुरुआत में पहले ही आपको बताया था। अब कुछ लोग कहेंगे कि सर यही भारी कॉम्पिटेंट है ना। भाई, मैं जानता हूँ कॉम्पिटेंट है सर, आप कॉम्पिटेंट हैं, आप अपनी चीज़ों को आप दूसरों के साथ भी तो शेयर कर सकते हो, है ना। आपके पास जो स्किल है, जो अनुभव है, आप उन्हें भी तो बता सकते हो, उन्हें भी तो किसी को ट्रेन तो आप कर सकते हो ना। देश तो तभी और आगे बढ़ेगा। समझ में आ रही है? मैं विरोध नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? अब जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 75 साल के हो रहे हैं, तो इस बात की चर्चा फिर क्यों हो रही है? क्या है उम्र वाला मुद्दे का ऐतिहासिक पृष्ठभूमि? बीजेपी में यह चर्चा असल में साल 2014 के आम चुनाव से पहले ही शुरू हुई थी, मेरे प्यारे बच्चे। ये जब जब आपको पता होगा, जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाया जा रहा था, तब पार्टी के कई बड़े नेताओं को इस फैसले से उन्हें सहज नहीं था, और आज पता भी नहीं चल रहा है। जैसे अगर DK सिंह है ना, DK सिंह के मुताबिक अगर मैं बात करूं, लालकृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी जैसे बड़े नेता मोदी के खिलाफ थे। तो इन लोगों ने क्या डिसाइड किया, मोदी जी नहीं, मतलब समझ गए ना। इन लोगों ने क्या डिसाइड किया कि इन दोनों को ही पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया जाए, यानी तो कुछ ऐसा सिस्टम किया जाए ताकि ये लोग चलेंगे, ताकि हम अपनी कमान स्वतंत्र रूप से, अपनी आज़ादी, अपने चीज़ों को बेहतर तरीके से कर सकते हैं। खैर देखो, मोदी को पता था कि अगर इन्हें सरकार में जगह दी गई तो उनकी स्वतंत्रता बिल्कुल प्रभावित होगी। तभी एक तर्क गढ़ा गया कि 75 साल की उम्र के बाद नेता सक्रिय राजनीति से हटाए जाएंगे, इन्हें हटा दिया गया। तो भाई, आप क्यों नहीं हटेंगे सर, आप क्यों नहीं हटेंगे? ठीक है, आप मुझे बताना, भाजपा की इस नियम को लेकर के कभी औपचारिक तौर पे कभी कुछ ऐसा स्टेटमेंट नहीं आया है, ऐसा ऐलान नहीं किया गया है, यह पार्टी के संविधान में भी दर्ज नहीं है। इस नियम
को औपचारिक रूप से सबसे पहले आनंदीबेन पटेल ने स्वीकार किया। आनंदीबेन ने कहा था कि साल 2000 में गुजरात की जब वो मुख्यमंत्री पद से उस टाइम इस्तीफा दी थी कि मैं 75 की हो गई हूँ, मुझे अब इसकी ज़रूरत नहीं है, मुझे लगता है कि इस टाइप की इन चीज़ों की जिम्मेदारी किसी और को देनी जानी चाहिए, अब वो इस चीज़ों को बखूबन निभाए। तब उन्होंने कहा था कि मैं भी नवंबर में 75 साल की होने जा रही हूँ। आनंदीबेन पटेल ने यह भी कहा था कि बीजेपी में यह जरूर मान्यता रही है कि नेतृत्व को, देखो आनंदीबेन पटेल पता है गुजरात की उस टाइम वो सीएम थी, अभी शायद यूपी की गवर्नर है, अभी यूपी की गवर्नर है ना। बीजेपी में जरूर मान्यता रही है कि नेतृत्व को समय समय पर युवाओं को सौंपना चाहिए। देखिए युवा भाई, युवा युवा यूथ, नई जोश, नई ऊर्जा, नई एनर्जी, हर किसी को मौका, हर किसी को वक्त मिलना चाहिए, जरूर मिलना चाहिए। सर मैं तो आपसे भी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप बिल्कुल बहुत अच्छे हैं, मैं मना नहीं कर रहा, ठीक है ना, है ना। आपकी सोच, दूरदृष्टि, अनुभव बहुत अच्छे हैं। शायद ऐसे नेता मैंने देश में नहीं, मैंने दुनिया में नहीं देखा, सच बताऊं। लेकिन सर आप अपनी अनुभवी, आप अपने स्किल जो भी आपके पास है, आप जरूर किसी जूनियर को ट्रेनिंग दें, उनको सिखाएं और इनको इस चीज़ों को लेकर के आगे बढ़ने की जिम्मेदारी जरूर दी जानी चाहिए। ये तो सही बात है ना। तो खैर, लेकिन यह नियम कब लागू हो कब नहीं, यह पूरी तरह राजनीतिक परिस्थितियों पर निर्भर करता रहा है। आडवाणी और जोशी को साल 2014 में हाशिए पर डालना जरूरी था, क्योंकि पार्टी नया चेहरा सामने लाना चाहती थी, इसलिए तुम भाई साइड हो जाओ, अब तुम्हारा बेड़ा पार। खैर देखिए, वरिष्ठ नेता यशवंत सिंह ने कहा था कि प्रधानमंत्री मोदी ने 2014 में सत्ता में आने के बाद 75.5 से ऊपर के नेताओं को ब्रेन डेड घोषित कर दिया। क्या घोषित कर दिया? ब्रेन डेड घोषित कर दिया। वरिष्ठ नेता यशवंत सिंह को भी आडवाणी और जोशी की तरह ही भाजपा में सक्रिय राजनीति से अलग कर दिया गया था, तब उनका ये स्टेटमेंट आया था। तो भाई आप क्यों नहीं? नजमा हेपतुल्ला कलराज मिश्र केंद्रीय कैबिनेट का हिस्सा थी, इसके बाद वो गवर्नर बने, तब ऐसी चर्चा थी कि उम्र की वजह से ऐसा हुआ है। बीएस येदियुरप्पा ने भी जब कर्नाटक का मुख्यमंत्री पद छोड़ा था, तभी उनकी उम्र 78 साल की थी। आइए अब बात करते हैं इनका क्या कहना है ना। इन साहब की बात सुनते हैं, है ना, मोहन भागवत जी की। यह बहस एक बार फिर तब शुरू हुई जब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संघ चालक मोहन भागवत ने इस साल जुलाई में एक बयान दिया था कि उन्होंने आरएसएस के वरिष्ठ नेता मोरोपंत पिंगले का एक अनुभव साझा किया था। भागवत जी के मुताबिक एक समारोह में जब पिंगले को सम्मानित कर शॉल दिया गया था, तो उन्होंने ऐसा कहा था, इसका मतलब आप समझिएगा 75 साल के हो रहे, आप भी अपना बोरिया बिस्तर बांधिए और साइड होते चले जाइए। एक शॉल देने का मतलब ये होता है, ठीक है, आरएसएस में, है ना। जब किसी को 75 साल की उम्र में सम्मानित किया जाता है तो इसका मतलब होता है कि अब आपका समय पूरा हो गया है, अब आप हट जाइए और इसमें हमें काम करने दीजिए। लेकिन भागवत के इस बयान के बाद चर्चा शुरू हो गई थी, कहीं वो प्रधानमंत्री मोदी की ओर इशारा तो नहीं कर रहे हैं कि भाई अब आप 75 के हो रहे, अब आप बोरिया बिस्तर बांधिए, वापस लौटिए, दिल्ली से वापस कहाँ जाइए गुजरात जाइए। नहीं, आप राष्ट्रपति भी बन सकते थे, इस बार प्रेसिडेंट भी बन सकते थे, सॉरी प्रेसिडेंट बनेंगे, उपराष्ट्रपति, प्रेसिडेंट भी बन सकते हैं। भाजपा के एक पूर्व सांसद ने कहा कि हाल के चुनाव में 75 वर्ष से अधिक उम्र के कई लोगों को टिकट दिया गया है क्योंकि वे पार्टी के लिए उपयोगी हैं। दूसरी ओर कई सदस्यों को टिकट नहीं दिया गया है क्योंकि वे 75 वर्ष से अधिक उम्र के हैं। चूंकि कोई आधिकारिक नियम नहीं है, इसलिए यह सभी पर समान रूप से लागू नहीं होता है। भाजपा के अब आइए हमारे देश के सबसे करीबी, मोदी जी के जो करीबी माने जाते हैं, अमित शाह साहब क्या कहते हैं? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 75 की उम्र में रिटायर नहीं होंगे, यह भारतीय जनता पार्टी के संविधान में कहीं नहीं लिखा है। मोदी जी ही टर्म पूरा करेंगे, मोदी जी ही यह टर्म पूरा करेंगे और मोदी जी आगे देश का नेतृत्व करते रहेंगे। इसे लेकर भारतीय जनता पार्टी में कोई कंफ्यूजन नहीं है, यह कंफ्यूजन बस खड़ा किया जा रहा है, खड़ा किया जा रहा है। तो देखो भाई, अगर कोई बीजेपी का है तो मुझे बीजेपी विरोधी मत कहना है, कोई कांग्रेस का है तो कोई कांग्रेस सपोर्टर मत कहना, मेरा ऐसा नहीं। मैं एक सामान्य रूप से एक शिक्षक हूँ, है ना, एक मेरा प्रोफेशन केवल टीचिंग का है ना। मैं ये चाहता हूँ कि इस टाइप के इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पे आपके साथ बात करनी चाहिए, और आप क्या अपनी राय देते हैं ताकि मैं आपकी राय को कमेंट बॉक्स में पढूं और फ्री टाइम में मैं इसको आपको रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। आप लोगों में से किसी का बर्थडे आने वाला हो अगर कल, तो मुझे जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ठीक है। बाकी मेरे प्यारे बच्चे, अगर आप आईएएस जैसे एग्जाम की तैयारी करना चाह रहे हैं ना, अगर ऑफिसर बनने का सपना देख रहे हैं, तो जहाँ पे मैथ्स, रीजनिंग, कॉम्प्रिहेंशंस का वेटेज है ना,
आप एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप डाउनलोड करके ज्वाइन कर सकते हैं। यू हैव टू यूज़ देयर कोड, है ना, आप कोड यूज करके आप डिस्काउंट ले सकते हैं। IITIAN20 आपको डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है। अच्छा लगा हो तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, दूसरों को शेयर कीजिएगा, और आपकी राय में कमेंट सेक्शन में पढ़ूंगा।